अस्सलाम वालेकुम। मैं मासूम अली हूँ। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने इस चीज़ को किस तरह डायग्नोस किया और किस तरह हमने घर पे अपने बच्चे को डायग्नोस किया और किस तरह हमें आइडिया हुआ कि यार हमारा बच्चा जो वो नहीं सुन रहा है बाय बर्थ। उसके बाद फर्दर उसके कुछ हमने टेस्ट करवाए तो हमें क्लियर हुई चीज़ें। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूंगा कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बेसिकली है क्या और ये किस तरह की जाती है और कौन से डॉक्टर इसको जो इसके बेस्ट सर्जन है वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और तीसरी चीज़ ये कितने में पाकिस्तान में कॉस्ट करती है और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कोक्लियर इम्प्लांट एक सर्जरी है। उसमें एक डिवाइस जो कि बच्चे को लगाई जाती है बिहाइंड द ईयर ड्रिल करके, एक डिवाइस अंदर वाली साइड पे लगाई जाती है और वो डिवाइस उस चीज का काम करती है, एक जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की बॉडी के अंदर पार्ट है जिससे हम सुनते हैं और वो वाला पार्ट है हमारे सुनने का जो सिग्नल पास आउट करता है हमारे ब्रेन को, उसको हम कहते हैं कोक्लियर। तो ये वाले बच्चे जो बाय बर्थ डेफ होते हैं इनका वो वाला पार्ट कोक्लियर नहीं बना होता। उस चीज को, उस कमी को पूरा करने के लिए एक डिवाइस बिहाइंड द ईयर ड्रिल करके वो लगाते हैं डॉक्टर्स। वो वाली डिवाइस लगने के बाद फिर एक छोटी डिवाइस है जो बाहर आपके बच्चे के साथ कनेक्ट होती है। बेसिकली वो 2 पार्ट्स में होती है। एक पार्ट कान के अंदर लगता है, वो कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ, और उसी का दूसरा पार्ट जैसे ही बाहर वाली डिवाइस उसको उस अंदर वाली डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो बच्चे को आवाज जाने लगती है, बच्चा सुनने लगता है। वो किस तरह सुनता है, कितने डेसिबल पे सुनता है और कितनी रेंज तक सुनता है वो अभी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बेसिकली सर्जरी होती किस तरह है। तो सर्जरी बेसिकली ये सर्जरी जैसे ही बच्चे की जाती है उसके 40 दिन तक तो वो बच्चा की बिल्कुल जो एक जख्म होता है वो ठीक होने के लिए, वो वोंड को पूरा होने के लिए, फिल होने के लिए उसको 40 दिन चाहिए। तो 40 दिन बाद एक डिवाइस जो बाहर वाली डिवाइस है उस डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है अंदर वाली डिवाइस के साथ। तो वो वाला दिन हमारे बच्चे के सुनने के लिए पहला दिन होता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ये समझे कि आपका बच्चा आज ही पैदा हुआ है, क्योंकि वो आज उसका पहला दिन है लाइफ का। अगर उसकी एज 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, तो वो बच्चा आप ये समझ लें कि वो बच्चा आज पैदा हुआ है सुनने के लिहाज से। वैसे तो उसकी एज 2 साल हो गई हुई है, लेकिन वो बच्चा, उसको पहले दिन जिस दिन आवाज आएगी उस दिन से आपने उसकी काउंटिंग शुरू करनी है कि यार आज से हमारा बच्चा सुनने लगा। उसके बाद आप उसको देखेंगे फर्दर आपका बच्चा किस तरह इंशाल्लाह चीजों को इम्प्रूवमेंट करता है, किस तरह उसमें इम्प्रूवमेंट आती है बोलने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, वो इंशाल्लाह आपको टाइमली पता चलता जाएगा। और सेकेंडली इसमें डिवाइस है वो मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सी है इस टाइम पाकिस्तान में जिससे बच्चों का ट्रीटमेंट ये चल रहा है। तो इसमें 2 कंपनीज है बेसिक, एक मेडल कंपनी है और दूसरी है कोक्लियर। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने मतलब अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेडल कंपनी की। मेडल की इस टाइम पे पाकिस्तान में जो डिवाइस चल रही है वो है एक रोंडो 2। वो वाली डिवाइस है जो बच्चे की बाहर वाली साइड पे लगती है, और डिवाइस जो अंदर वाली साइड पे जो डिवाइस लगती है उसको हम कहते हैं सोनाटा 2। तो बेहतरीन डिवाइस है। उससे इस रोंडो 2 का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपके बच्चे को बिहाइंड द ईयर डिवाइस लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे इरिटेट होते हैं, वो डिवाइस लगाते नहीं है, उतार के बार बार फेंकते हैं। तो जो रोंडो 2 है वो बेसिकली बिल्कुल छोटी सी एक डिवाइस है जो आपके बच्चे के साथ जहां पे भी उसका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, वो डॉक्टर्स देखते हैं कि उसकी सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। कुछ डॉक्टर बिल्कुल ईयर के पीछे करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो वो जहां पर भी सर्जरी हुई होती है वो डिवाइस बिल्कुल आपके बच्चे की सर्जरी के ऊपर लग जाती है। और बहुत सारे बच्चों के जैसे ही बाल बड़े होते हैं तो उस डिवाइस बालों के अंदर आ जाती है, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यार ये डिवाइस बच्चे को लगी हुई है या बच्चे का ये वाला मसला है, आपका बच्चा नॉर्मल ही सुन रहा होता है। तो 40 दिन बाद जैसे ही बाहर वाली डिवाइस एक्टिव होती है तो वो वाला दिन हमारे बच्चे के सुनने का पहला दिन होता है। और ये वाली जो सर्जरी है जो लाहौर में इस चीज को डील कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, वो डॉक्टर नदीम मुख्तार हैं। उनका क्लिनिक यहाँ पे आप जाएं तो ये हिजाज हॉस्पिटल है हफीज सेंटर की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो वो लोग इस चीज को सबसे बेहतरीन डील कर रहे हैं। और मैंने खुद अपने बच्चे की जो सर्जरी करवाई डॉक्टर नदीम मुख्तार से, जो इसके मूसा के ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर नदीम मुख्तार हैं, और उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सारा मुझे गाइड किया। तो वो माशाल्लाह इस चीज को बेहतरीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बेहतरीन इस टाइम पे जो डिवाइस है रोंडो 2 उस चीज को वो डील कर रहे हैं।
तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, अल्लाह ना करे अगर आपके सराउंडिंग में, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसको मेडल की ही डिवाइस लगवाएं, और वो सबसे अच्छी डिवाइस है। और आप डॉक्टर नदीम मुख्तार की क्लिनिक को आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और आप उनको जाके खुद भी उनकी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सर्जरी बेसिकली है कितने में और ये कितने में कॉस्ट करती है। तो ये वाली सर्जरी एक महंगी सर्जरी है, ये मतलब 2-4-5 लाख वाली सर्जरी नहीं है। अगर हम कहें कि 2-4 लाख से ये काम हमारे बच्चे का हो जाता है तो ये एक महंगी सर्जरी है। इसमें कम से कम आप कहें तो 25 से 28 लाख रुपए की इसमें कॉस्ट आती है। और क्योंकि ये डिवाइस बेसिकली ऑस्ट्रिया की है और ऑस्ट्रिया से ये डॉलर्स में आपको पे करना पड़ता है इसके लिए, और तकरीबन आप कहें तो $9,500 में ये आपको सर्जरी कॉस्ट करती है डिवाइस की। तो ये डिवाइस लगने के बाद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक बच्चे बिल्कुल माशाल्लाह एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं, नॉर्मल सुनने लगते हैं और नॉर्मल बोलने लगते हैं। तो सबसे जो इसकी बेहतरीन एज आप कहें कि यार हम अपने बच्चे को किस एज तक ये सर्जरी करवा सकते हैं, तो मैंने जितना भी इस चीज को लेके मैं लोगों से मिला, बच्चों से मिला, डॉक्टर से, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इस बारे में मैंने भी पूछा कि यार डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि इसकी जो सबसे बेहतरीन एज है, हम किस एज में अपने बच्चे की सर्जरी करवाएं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन एज है वो है 1 ईयर। अगर आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का आपका बच्चा है और आपको पता चल गया कि यार हमारे बच्चे के साथ ये वाला इशू है, तो आप इसको कोशिश करके किसी भी तरह से 1 ईयर तक आप अपने बच्चे की सर्जरी करवाएं। उसमें यह है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा बच्चे पे उसकी स्पीच थेरेपी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बच्चे का बहुत ज्यादा बिहेवियर इशू नहीं आता। फिर उसके बाद अगर आप 1 साल में नहीं करवा सकते तो आप 1.5 साल तक, और मतलब एंड अगर डॉक्टर जो कहते हैं वो बाउंड्री लाइन है बच्चे की 2 साल से लेकर 2.5 साल तक, इसकी मतलब बाउंड्री लाइन है कि यार आप इस एज तक बच्चे की सर्जरी लाजमी करवाएं। उसमें ये होता है कि सर्जरी तो 5 साल के बच्चे की भी हो जाती है, और लेकिन उसमें ये होता है कि बच्चे का, क्योंकि आपको पता है 5 साल का बच्चा माशाल्लाह, या 3 साल का, 4 साल का बच्चा माशाल्लाह बहुत सारी चीजें पिक कर चुका होता है। और वो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इशारे पे आ जाते हैं, अपना दूध लेने के लिए, पानी या कपड़े, शूज जो भी लेने के लिए वो इशारों पे आ जाते हैं। तो उन बच्चों को कन्वर्ट करना दोबारा बोलने की तरफ या सुनने की तरफ, तो वो ज्यादा उस चीज को अच्छे से पिक नहीं करते हैं बनिस्बत उन बच्चों के एज कम्पेयर जो बच्चे 1 साल के हैं। तो सबसे बेहतरीन एज है कि आप 1 साल से लेके 1.5 साल तक अपने बच्चे की सर्जरी करवाएं। उसमें ये होगा कि आपका बच्चा माशाल्लाह जैसे ही 3 साल का या 4 साल का होगा वो माशाल्लाह नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चा होगा, और उसकी स्पीच माशाल्लाह बहुत वो डेवलप कर चुका होगा, चीजों को, बहुत सारे वर्ड्स वो पिक कर चुका होगा। तो सबसे बेहतरीन एज मैंने आपको बताई कि 1 साल से 1.5 साल की जो एज है वो बच्चे की सबसे बेहतरीन एज है सर्जरी के लिहाज से। और जैसे ही बच्चा 4 साल या 5 साल का होता है तो उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक मुश्किल टास्क हो जाता है बच्चे को दोबारा आपने स्पीच की तरफ लेके आना या वर्ड्स की तरफ लेके आना, तो बच्चा बहुत सारे इशारों को पिक कर चुका होता है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि इसकी फिर स्पीच थेरेपी का क्या क्राइटेरिया है और बच्चा किस तरह सुनने लगता है, और फिर इसकी बच्चे की मैपिंग होती है, जैसे ही डिवाइस वो बाहर वाली बच्चे को अटैच होती है तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होता है, और उसकी स्पीच माशाल्लाह बहुत वो डेवलप कर चुका होगा, चीजों को, बहुत सारे वर्ड्स वो पिक कर चुका होगा। तो सबसे बेहतरीन एज मैंने आपको बताई कि 1 साल से 1.5 साल की जो एज है वो बच्चे की सबसे बेहतरीन एज है सर्जरी के लिहाज से। और जैसे ही बच्चा 4 साल या 5 साल का होता है तो उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक मुश्किल टास्क हो जाता है बच्चे को दोबारा आपने स्पीच की तरफ लेके आना या वर्ड्स की तरफ लेके आना, तो बच्चा बहुत सारे इशारों को पिक कर चुका होता है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि इसकी फिर स्पीच थेरेपी का क्या क्राइटेरिया है और बच्चा किस तरह सुनने लगता है, और फिर इसकी बच्चे की मैपिंग होती है, जैसे ही डिवाइस वो बाहर वाली बच्चे को अटैच होती है तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होता है, और बच्चा किस तरह चीज को पिक करता है, डिवाइस किस तरह लगानी है, उसका क्या तरीकाकार है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बेसिकली होती किस तरह है और ये क्या है, और ये कितने में कॉस्ट करती है, कौन से डॉक्टर इसको कर रहे हैं, और किस एज में हम अपने बच्चे की बेहतरीन सर्जरी की तरफ, जो बेहतरीन एज है बेबी की, वो कौन सी एज है। इंशाल्लाह ये मैंने
आपको बताया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसके आफ्टर रिजल्ट्स क्या हैं। और मेरा बेटा मूसा माशाल्लाह आज उसकी सर्जरी को आप कहें तो तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने माशाल्लाह मूसा की हमने सर्जरी करवाई है। तो मूसा माशाल्लाह ऑलमोस्ट बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा है और नॉर्मल सुन रहा है। हर किस्म की आवाज़ पे माशाल्लाह वो रिस्पॉन्स करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा आज माशाल्लाह मेरी आवाज़ सुन रहा है और घर के किसी भी हिस्से में होता है हम उसको आवाज़ देते हैं तो माशाल्लाह फ़ौरन से रिस्पॉन्स करता है, अपना नाम लेता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप भी ज़रूर इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हों अपने बच्चे को लेके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको पता चल रहा होता है कि यार हमारे बच्चे के साथ ये वाला इशू है और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि यार कोई बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से था, हम अपने बच्चे के नाम पे इसको जो हमने इसकी सर्जरी करवानी है वही हम इसको प्रॉपर्टी देंगे या हम इसके नाम पे कोई गाड़ी करवा देंगे, कल के बच्चे के काम आएगी। तो मैं उनसे, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उन पेरेंट्स से, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें, क्योंकि वो बच्चा जो माशाल्लाह नॉर्मल सुन सकता है उसका इलाज है, तो उस चीज को, उस पैसे को आप उस बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। आप अपने बच्चे को इलाज की तरफ लेके जाएं, कल को वही बच्चा आपको अच्छा आउटपुट देगा, माशाल्लाह वो अच्छा पढ़ेगा, लाइफ में किसी अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मिलवाऊंगा उन बच्चों से जो माशाल्लाह इतने खूबसूरत और फिजिकली हर लिहाज से वो बच्चे बेहतर हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सका। कुछ फाइनेंशियली लोग इतना इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आसान सर्जरी नहीं है एक मिडिल क्लास के लिए, तो स्पेशली ये एक अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट है। तो उसमें ये है कि आप फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग इसको करवाना चाहते हैं वो किस तरह हैं, और इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह सपोर्ट कर रही है और उसका क्या क्राइटेरिया है, उसमें हम एप्लीकेशन देते हैं, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ एनजीओज हैं स्पेशली, वो भी इस चीज पे अच्छा बैकअप दे रही हैं। अगर आप, वो खुद कहते हैं कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा, फैमिली है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो हम इंशाल्लाह उनके बच्चों की सर्जरी, और बहुत सारे बच्चों की सर्जरीज वहां से भी हुई है। तो आपने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपने बच्चे के लिए एफर्ट करनी है। और मैं आपसे बार